ये तो आपने सिम्टम बता दिया सारे के सारे। वाई इट इज हैपनिंग, ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है? लेट्स कनेक्ट स्टैमिना प्रॉब्लम विथ एवरीथिंग एल्स। लेथार्जी, स्टमक इशू, ओवरवेट, फैटी लिवर, क्या हम स्टैमिना को इन सबके साथ में जोड़ सकते हैं? अगर हम जोड़ पाएंगे तो वी कैन गेट अ सोल्यूशन, हमको सोल्यूशन मिलेगा। देखिए, ये बात मैं हर जगह बार बार कहता हूं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। अभी आप जिनके पास भी जा रहे हैं, डॉक्टर्स को नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है, and they are trying to treat it. Obviously, they have never been, not been able to treat any problem in the last 100 years, any chronic issue. अगर आप इन्फेक्शन को छोड़ दें, 20% ऑफ टोटल प्रॉब्लम इन्फेक्शन होता है, 80% ऑफ टोटल डिजीज 100 साल में एक भी ठीक नहीं। सो लेट्स सी व्हाट इज स्टैमिना। स्टैमिना को थोड़ा डिफाइन करते हैं। अगर आप किसी काम को लंबे समय तक कर सकें तो स्टैमिना होता है, इजंट इट? यही स्टैमिना होता है। अगर आप वेट लंबी दूरी तक उठा के ले जा सके तो आपका स्टैमिना अच्छा है। यही है ना स्टैमिना? तो लेट्स सी हाउ डू यू लिफ्ट वेट। लिफ्ट कैसे करते हैं वेट को, और फिर उसे लंबे दूरी तक उठाना है, ढोना है, कैरी करना। सांस रोक के वेट उठाते हैं आप, हाँ या ना? सबने तो कैमरा बंद करके रखा है, बात भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा ही क्या? लाइफ बहुत छोटी होती है। टुमारो हु एग्जिस्ट हु डोंट, वी डोंट नो। आज तो बात कर लें, आज तो समझ जाएं कुछ, है ना? तो क्या आप बिना सांस रोके वेट उठा सकते हैं? एनीबडी? कैन यू लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ? नहीं उठा सकते ना, नहीं उठा सकते। तो बिना सांस रोके ना वेट उठा सकते हैं, और सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ, अगर वो ज्यादा नहीं है तो यू कांट कैरी इट फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग डिस्टेंस। याद है आपके दादा दादी, नाना नानी, याद है वो कितना वेट उठा के कितना लंबा चलते थे? आप नहीं चल पाएंगे। यानी आप में और उनमें क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर एंसेस्टर्स? देयर कैपेसिटी टू होल्ड देयर ब्रेथ वॉज मोर, योर्स इज लेस। आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है, उनकी ज्यादा थी। तो बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, क्वेश्चन। बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना है आपको? नाउ इफ यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर लॉन्ग, द फूड दैट यू पुट इनसाइड योर बॉडी गेट्स डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली। इसीलिए कुंभक करेंगे तो आपको भूख लगेगी। एग्जाम्पल, एक मजदूर को भोजन पे बुलाओ, लंच पे बुलाओ, डिनर पे बुलाओ, दोनों साथ बैठ के खाओ। किसके प्लेट में ज्यादा फूड होगा? मजदूर के, आपके? मजदूर के प्लेट में ज्यादा फूड होगा। क्यों? वो ज्यादा खा पाता है, आप नहीं खा पा रहे। क्योंकि वो जोर लगा रहा है, सांस रोक कर है, पूरे दिन भर जोर लगाता है शरीर से, सांस रोकता है, कुंभक प्रैक्टिस करता है वो, आप करते ही नहीं। मेटाबॉलिज्म, आगे बात। तो स्टैमिना होगा तो ही आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। मेटाबॉलिक वीकनेस होने से क्या होता है? ओवरवेट हो जाता है इंसान। यानी शरीर भोजन को इस्तेमाल कम कर रहा है, स्टोर ज्यादा कर रहा है, तो ओवरवेट होगा। जब भी आपके शरीर में जोर लगाने की क्षमता ज्यादा होती है तो आपके शरीर में एक और फैक्टर ज्यादा होता है, उसे कहते हैं डिटॉक्स करने की क्षमता, शरीर से चीजें बाहर निकालने की क्षमता। अगर डिटॉक्स फैक्टर आपका वीक हो जाएगा तो लिवर इंपैक्ट होता है। यानी कुंभक फैक्टर वीक हो जाएगा तो लिवर इंपैक्ट होगा, फैटी लिवर आ गया आपका। कुंभक करेंगे, फैटी लिवर चला जाएगा। कुंभक से एनर्जी बिल्डअप होता है, जितना जोर लगाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बिल्डअप होती है शरीर। जिस दिन आप पूरा दिन रेस्ट करें उस दिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा आराम से अच्छे से काम करेंगे तो एनर्जी बढ़ती है। डांस करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो एक्टिविटी से आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी कम है आपके अंदर, यानी सांस रोकने की क्षमता कम है, मेटाबॉलिज्म वीक है, एनर्जी कम है, तो लेथार्जी आएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वीक है तो स्टमक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अगेन कनेक्टेड टू मेटाबॉलिज्म और अब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ, शरीर के अब्जॉर्ब करने की स्ट्रेंथ कमजोर है, कुंभक स्ट्रेंथ कमजोर है, मेटाबॉलिज्म वीक है, स्टमक का प्रॉब्लम है। स्टैमिना, विच इज
like ability of you to hold your breath for long period of time intermittently in a particular manner, उसी को स्टैमिना कहते हैं। स्टैमिना सीधा सीधा कुंभक के साथ में जुड़ा है, और बाकी सारी प्रॉब्लम स्टैमिना के साथ में जुड़ी है, यानी कुंभक के साथ में जुड़े। ये सारी प्रॉब्लम कुंभक से ही ठीक होगा, कोई और तरीका है नहीं। आप कितना भी सोच लीजिए, कितना भी समझ लीजिए, आखिरकार समझना यही पड़ेगा कि आपका शरीर ही ठीक करेगा आपको, दुनिया की कोई ताकत नहीं ठीक कर सकती। भगवान आ जाए तो भी ठीक नहीं कर पाएंगे आपको। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, अपने शरीर को बल दें, उसका रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, कुंभक से वो बढ़ता है और ये प्रॉब्लम आराम से ठीक हो जाएंगी।